उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां सरगर्मियों में हैं, सारी कमर कस चुकी हैं। वैसे मैं मौजूद हूँ आज सलोन विधानसभा में, रायबरेली जिले के सलोन विधानसभा। जो रायबरेली जिला है वो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, ऐसा मैं नहीं, जनता कहती है। और कांग्रेस का घर जो भाजपा है उसने उखाड़ फेंका, ऐसा मैं नहीं, जनता कहती है। इसको लेकर आज मैं मौजूद हूँ विधानसभा सलोन में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है सलोन विधायक स्वर्गीय दल बहादुर कोरी के बेटे अशोक कुमार जी। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि 2022 के चुनाव में दावेदारी भाजपा से ठोक रहे हैं। वैसे इनसे बात करेंगे। भैया स्वागत है सबसे पहले आपका। भैया आप जनता के बीच में जाते हैं, युवा हैं, युवाओं के प्रति क्या सोच रहे हैं? देखिए, युवाओं का जो मामला है उत्तर प्रदेश में, आप अगर देखें तो जब से हमारी मोदी जी के केंद्र में और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, युवाओं के लिए उन लोगों ने बहुत काम किया। हमारी सरकार आने के बाद से जो युवाओं के लिए कार्य किया है उसका ही निष्कर्ष है आज कि हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, हमारी पार्टी का जो अल्पसंख्यक संगठन है, उसमें युवा बहुत तेजी से जुड़ रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बहुत तेजी से अपने आप को आगे फैला रहा है और आने वाले इस चुनाव में, क्योंकि ये पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाने वाला है, तो इसमें युवाओं का सबसे अहम रोल रहने वाला है और वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप देखेंगे तो देखिए, अखिलेश यादव जी ने बोल दिया कि डिजिटल प्रचार में भाजपा हम पर हावी है। तो उसका कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि जो युवा है वो डिजिटाइजेशन को आगे बढ़ाता है, उसमें बहुत अच्छी पैठ रखता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किसी संगठन के माध्यम से कुछ वैसा करने की जरूरत नहीं। आज का युवा खुद ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कू है, इतनी सारी जो पब्लिक एप्स हैं उन पे कर रहा है। तो युवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं। अभी तो भाजपा से टिकट आपका फाइनल हुआ नहीं है, उम्मीदवार आप हैं। वैसे में आपके सामने फेस करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन पासी भी दावेदारी ठोक रहे हैं। वैसे में उनका समीकरण भी यही कह रहा है कि सलोन विधानसभा से विधायक की जनता हमें ही पसंद करेगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा कि जनता किसको पसंद करेगी। जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगी, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप देखें तो यूपीए सरकार जब यहाँ पर थी केंद्र में भी, और प्रदेश की भी जो सरकार थी सपा सरकार, वो केंद्र में यूपीए सरकार की सहयोगी रही। तो उस समय ना युवाओं के लिए, ना बेरोजगारों के लिए, ना किसी भी तबके के लिए, समाज के किसी भी तबके के लिए, ना वहाँ की सरकार ने, यहाँ की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अभी आप देखें तो वर्तमान में हमारी सरकार गरीबों के लिए अन्न दे रही है। कोरोना महामारी आने के बाद से किसी भी व्यक्ति को भूखा न सोना पड़े, इसकी चिंता किसने की? भाजपा की सरकार ने की। आज किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। आज तक किसी ने सोचा था किसी खाते में फ्री में पैसा आएगा? कभी नहीं सोचा था। लेकिन किसानों को किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? जिस तरीके से आपके पिताजी ने सलोन विधानसभा में कार्यों को एक तरीके से लय दिया, क्या उस लय में आप सलोन विधानसभा की अगर जनता आपको चुनती है तो क्या उस लय में आप विकास कर पाएंगे? बिल्कुल, हमारी प्राथमिकता यही है कि पिताजी के जो काम अधूरे रह गए उन्हें आगे सबसे पहले तो उनको पूरा करना होगा, और उसके बाद उसी लय को क्रमबद्ध तरीके से और हम कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ें, कितना तेज हम अपने क्षेत्र का विकास करा सकें, इस पर पूरा ध्येय केंद्रित। विपक्षियों का कहना है कि जो विकास हुआ है, जो भाजपा ने एक नारा दिया था सबका विकास सबका साथ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? कहाँ नहीं हुआ? आप ये कैसे कह सकते? सबका साथ, ऐसा मैं नहीं, ऐसा विपक्षी लोग कह रहे हैं। विपक्षियों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मतलब आप यही समझ सकते हैं कि आज जो अन्न मिल रहा है, जो राशन मिल रहा है, किसी को ये देख करके नहीं दिया जा रहा है कोई मुस्लिम है, ओबीसी है, एससी है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये सोच करके तो नहीं दे रहे ना कि आप देखिए सबको राशन मिल रहा है। वैसे आप सम्मान निधि सबको मिल रही है। वैसे आप भाजपा से दावेदार हैं, तो क्या रायबरेली का समीकरण क्या रहेगा भाजपा? इस बार रायबरेली में भगवा लहराने वाला है। भगवा लहराएगा जी, पूरे निश्चित रूप से। पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है हमें अपने आप पर, अपने आप से ज्यादा हमारी जनता पर, हमारी देवतुल्य जनता पर भरोसा है कि इस बार रायबरेली की सभी सीटों भगवा लहराएगा। उसका कारण आप देखिए। आप कितनी वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, पिछली बार पिताजी हमारे 16,000 से अधिक मतों से जीते थे, वो भी तब जब सपा और कांग्रेस यहाँ पर मिल करके अपना संयुक्त विकासी लड़ाई था। इस बार वो भी अलग लड़ेंगे और हमें ये उम्मीद है कि हमारी सरकार ने जो आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, उस काम को देखते हुए जनता जिस तरह से वोट करने वाली है, हमारा आंकड़ा पिछली बार से ज्यादा जाएगा, कम से कम 40 से 50 हजार मतों से।
ये हमारे साथ थे सलोन विधानसभा के भाजपा के उम्मीदवार अशोक जी। इनका साफ तौर से कहना है कि रायबरेली में भी भगवा लहराएगा।